नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज पार्ट 1 महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आज हम देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का जो योगदान था वो था 26,958 करोड़ रुपए अनुमानित। वर्ष 2017-18 में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय 4,911.41 करोड़ था, जबकि 18-19 में कितना था 6,110.25 करोड़। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वर्ष 2017-18 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान कितना था 9.3%। राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिज राजस्व से प्राप्त होता है। कुल राजस्व में 94% हिस्सा मुख्य खनिज तथा 6% हिस्सा किसके अंतर्गत आता है, गौड़ खनिज के अंतर्गत आता है। इसको भी याद रखिएगा। मुख्य खनिज में कौन कौन से आ जाएंगे, मुख्य खनिज में आ जाएगा कोयला, लोहा, चूना, और गौड़ खनिज में आ जाएंगे फायर, क्ले, मुरूम, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट एटसेट्रा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। राज्य के 27 जिलों में जिला खनिज न्यास संस्थान का गठन किया गया है 12 जनवरी 2015 से। सिर्फ एक जिले में खनिज न्यास संस्थान का गठन नहीं किया गया है, वह है गौरेला पिंडा मरवाही जिला। वर्ष 2018-19 में 90,750.55 लाख मूल्य के गौड़ खनिजों का उत्पादन किया गया है। देश के खनिज उत्पादन में राज्य का हिस्सा 2017-18 से अगर हम देखें तो खनिज में कोयला को जो उत्पादन प्रतिशत था वो था 21%, 17-18 के हिसाब से। लौह अयस्क का था 17.19, बॉक्साइट का था 11.47, चूना पत्थर का था 10.74% और टिन का था 100%। जबकि खनिज राजस्व की बात की जाए तो 2018-19 में कितना था 6,110.25 करोड़ और 2017-18 का था 4,911.41 करोड़। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये अपडेटेड डाटा है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। उसके बाद है खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का राज्य के GSDP में योगदान। तो 2019-20 का देखते हैं। सबसे पहले तो जो वृद्धि प्रतिशत थी खनन और उत्खनन क्षेत्र का वो था 5.45% और हिस्सा था 11.72%, ठीक है। आखिरी के 4 साल में 2016 से 2020 तक अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि हिस्सा प्रतिशत किसमें सर्वाधिक रहा तो 2019-20 में सबसे सर्वाधिक हिस्सा प्रतिशत रहा। जबकि अगर वृद्धि प्रतिशत सर्वाधिक पूछेगा तो है 2016-17 में 9.53% सर्वाधिक रहा आखिरी के 4 साल में। अगर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस साल खनन और उत्खनन क्षेत्र की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई तो वह है 2015-16 -4.79% ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी खनन और उत्खनन क्षेत्र से। उसके बाद देश के खनिज उत्पादन में राज्य का योगदान 2019-20 में ये अपडेटेड डाटा है ना। तो खनिज में कोयला को जो उत्पादन में योगदान था वह था 22.33%, लौह अयस्क का था 16.22%, बॉक्साइट का था 6.26, चूना पत्थर का है 11.19 और टिन का है 100% उत्पादन में योगदान देश में 2019-20 के डाटा के हिसाब से। और अगर हम आय की बात करें या फिर मूल्य की बात करें तो लौह अयस्क का था 20.93% कुल आय देश के खनिज उत्पादन में, बॉक्साइट का था 8.94, चूना पत्थर का है 10.86 और टिन का है 100%। खनिज का उत्पादन मूल्य की बात करें तो 2012-13 में था 7.9%, 13-14 में है 8.7%, 2014-15 में है 8.2% और 2015-16 में था 8.2, 16-17 में था 9.6 और 16-17 में खनिज उत्पादन का जो मूल्य था वो था 9.3%। इसमें 15.66 दिया हुआ है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। इसमें मिसप्रिंट है, इसका 17-18 में कितना है 9.3% खनिज का उत्पादन मूल्य। मुख्य खनिज का उत्पादन 1000 टन में 2018-19 में अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कोयला का 1000 टन में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, फिर चूना का हुआ है, लौह अयस्क, फिर टिन और सबसे लास्ट में बॉक्साइट। 2017-18 के लिए भी ये सेम होगा। अब देखते हैं इससे संबंधित टॉप 25 प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है देश के खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है। तो याद रखिएगा खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है उत्पादन में वह है 5वां नंबर। अगर भंडारण की बात करेगा तो भंडारण में 3रे नंबर पर आता है, उत्पादन में 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। उत्पादन में पहले नंबर पर कौन आएगा, ऑफशोर क्षेत्र। अब भंडारण में पहले नंबर पर आता है उड़ीसा।
दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन गौड़ खनिज में नहीं आता? फायर, क्ले, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज या कोयला? तो आपको बता दूं कि जो कोयला है वह मुख्य खनिज के अंतर्गत लिया जाता है। बाकी फायर, क्ले, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज हो गया, मुरुम हो गया, ये सभी गौड़ खनिज के अंतर्गत लिए जाते हैं। 2017-18 में भारत के मुख्य खनिज राजस्व उत्पादन में राज्य का योगदान कितना था? 9.2%, 9.3%, 9.5% या 9.6%? तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर बी, 9.3% मुख्य खनिज राजस्व उत्पादन में राज्य का योगदान रहा है। प्रश्न नंबर 4, 2019-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में खनिज क्षेत्र का योगदान कितना है? तो खनिज क्षेत्र का योगदान है कितना? इसको याद रखिएगा, 26,958 करोड़ रुपए खनिज क्षेत्र का योगदान है 2019-20 में। प्रश्न नंबर 5, 2017-18 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 2017-18 का पूछा है, तो 2017-18 में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा था 21%। ठीक है, कितना था? 21%। छत्तीसगढ़ राज्य में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में हिस्सा स्थिर भाव 2019-20 में कितना था? 11.72, 11.82, 11.78 या 12.01%? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 11.72 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन सर्वाधिक है? कोयला, लौह एस, बॉक्साइट या चूना? तो याद रखिएगा, प्रति टन सर्वाधिक मुख्य खनिज का जो रॉयल्टी दर है वो है लौह एस का 450 रुपये प्रति टन। ठीक है, प्रति टन सर्वाधिक है रॉयल्टी दर इसकी। उसके बाद कोयला का है 150 रुपये प्रति टन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में जाने से पहले देख लेते हैं कोयला के बारे में, है ना, कोयला खनिज के बारे में। तो सबसे पहले कोयला को काला हीरा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कोयला हमें गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला को जो प्रकार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है वह हमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। प्रदेश में कोयला का जो उत्पादन है सर्वाधिक होता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कीजिए तो टोटल खनिज में छत्तीसगढ़ में 58% योगदान कोयला का है। देश में जो कुल कोयला आय होता है उसका योगदान जो छत्तीसगढ़ में है वह है 17.26%। और ये कब का है? ये 2016-17 का डाटा है। अभी वर्तमान में इसका कोई डाटा नहीं है आय का, याद रखिएगा। ठीक है, देश के कोयला में छत्तीसगढ़ का योगदान तो भंडारण प्रतिशत में है 7.91%, जबकि उत्पादन में है 2017-18 में 21%। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद देखते हैं उत्खनन। तो SECL साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा इसका कोयला का उत्खनन किया जाता है, जिसका मुख्यालय है बिलासपुर में। ठीक है, कोयला क्षेत्र जो हमें प्राप्त होता है वह है कोरिया के सोनहट, चिरमिरी, जगरखंड, सोहागपुर, कुरसिया की पहाड़ी, सूरजपुर में रामकोला और विश्रामपुर, बलरामपुर में तातापानी, याद रखिएगा, तारा शंकरगढ़ उड़िया में भी प्राप्त होता है। सरगुजा में आपको मिल जाएगा ये लखनपुर में। इसके अलावा आपको बिरजू पानी, सेडू में हसदो कोल्डफील्ड लिमिटेड और 5 बहनी में भी ये प्राप्त होता है। कोरबा का आप सभी याद रखिएगा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुटगढ़, मानिकपुर। रायगढ़ में है धरमजय गढ़, घरघोड़ा, मान घाटी और छाल क्षेत्र। मान घाटी को आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान है मुकुंद घाट कोरबा में। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिकृत या मशीनीकृत कोयला खान है कोरबा में, इसको याद रखिएगा। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हसदो घाटी कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकीन जो कोयला क्षेत्र है वह सोनहट कोरिया में है। इस सभी चीज़ों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन सबसे अधिक है? कोयला, लौह एस, डोलोमाइट या टिन? तो छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन सबसे अधिक है टिन का, याद रखिएगा। 100% इसका उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, कोयला का नहीं है, इसको याद रखिएगा। कोयला का है जो कुल उत्पादन है वो है 54,000 टन के आसपास छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो कोयला आएगा, लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर पूछेगा तो वो टिन आएगा, इसको आप याद में रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस खनिज का खनन नहीं होता? कोयला, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क या बॉक्साइट? तो कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट का छत्तीसगढ़ में खनन होता है। नहीं होता है पूछा है तो ताम्र अयस्क का छत्तीसगढ़ में खनन नहीं होता। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? 18 जिले, 28 जिले, 26 जिले, 27 जिले? तो 27 जिले में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। प्रश्न नंबर 11, 2018-19 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? कोरबा, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार या कांकेर? तो याद रखिएगा कोरबा से छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर या बीजापुर? तो दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र यानी कि SCCL के बारे में पूछ रहा है और SCCL का मुख्यालय है बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काला हीरे की संज्ञा किसे दी जाती है? सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। कोयला को काले हीरे की संज्ञा दी जाती है। कोई भी गलती से हीरा को नहीं बोलेगा, हीरा को हीरा कहा जाता है जबकि काला हीरा कहा जाता है कोयला को। प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान कहाँ स्थित है? दीपका, गेवरा, कुसमुंडा या मुकुंद घाट? तो करेक्ट ऑप्शन होगा मुकुंद घाट में भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान स्थित है। प्रश्न नंबर 15, छत्तीसगढ़ में देश के कुल कोयला खनिज का राजस्व में उत्पादन में योगदान 2019-20 में कितना है? 22.33%, 27.33%, 47.33 या 57.33? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 22.33% छत्तीसगढ़ में देश के कुल कोयला खनिज राजस्व का उत्पादन में योगदान है। ठीक है, 2019-20 में याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, सरगुजा, सरगुजा जसपुर, बिलासपुर कोरबा या कोरबा रायगढ़? तो क्या बताया था मैंने आपको, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र है बिलासपुर और सरगुजा जिले में। प्रश्न नंबर 17, इनमें किन किन जगहों पर कोयला की उपलब्धता है? तो रामकोला, विश्रामपुर, कोरबा, रायगढ़ में कोयला पाया जाता है, बिल्कुल। शंकरगढ़, तारा, गोटान, लखनपुर में ही पाया जाता है। सोनहट, चिरमिरी, कुरसिया की पहाड़ी में ही पाया जाता है। मांद घाटी, खरसिया और मुकुंद घाट में भी पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का शीर्ष उत्पादक जिला है? कोरबा, रायगढ़, कोरिया या सरगुजा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का शीर्ष उत्पादक जिला है। प्रश्न नंबर 19, इस राज्य में निम्न से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार उपलब्ध हैं? लौह अयस्क, डोलोमाइट, कोला या चूना पत्थर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोयला खनिज का सर्वाधिक भंडार उपलब्ध है। ठीक है, कुल भंडार छत्तीसगढ़ में है 54,912 मिलियन टन। कितना है? 54,912 मिलियन टन, इसको आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर अर्ध कोकीन कोयला क्षेत्र है? कोरबा, रामकोला, खरसिया या सोनहट? तो आपको बता दूं मैं, अर्ध कोकीन कोयला क्षेत्र कहाँ पास है? सोनहट में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं चूना पत्थर के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में यानी कि महानदी बेसिन में विस्तृत कडप्पा शैल समूह में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ भी सीमेंट की फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ में, वहाँ वहाँ चूना पत्थर पाया जाएगा। चूना पत्थर का उपयोग चूना निर्माण, सीमेंट उद्योग और लौह संयंत्र में भी किया जाता है। बलौदाबाजार एवं रायपुर में सर्वाधिक सीमेंट कंपनी स्थित है और इसलिए बलौदाबाजार और रायपुर में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। खनिज राजस्व आय में योगदान की बात की जाए तो देश के कुल चूना पत्थर आय में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वह है 10.86%। इसमें 11.13 दिया, इसको काट लीजिएगा, ये है 10.86%। ठीक है, देश के चूना पत्थर में छत्तीसगढ़ का योगदान तो भंडारण प्रतिशत में है 4.8% और स्थान है 5वां, जबकि उत्पादन में है 10.74% 2017-18 के डाटा के हिसाब से और स्थान है 4था। कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है बलौदाबाजार, आप याद रखिएगा। बलौदाबाजार के जीपनकरी, रवान, हिरमी, कुकरीडी, सोनाडी, बासिन और अमलीडी में ये पाया जाता है। रायपुर भी याद रखिएगा, रायपुर में तिल्दा, मांढर, बैकुंठ, केसला, सिलियारी में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा बिलासपुर में चिल्हाटी में, रायगढ़ में खरसिया, सारंगगढ़, जोगनपाली, वानीपाथर में, मुंगेली में पाया जाएगा खमराडी, याद रखिएगा। ठीक है, बुंदेली याद रखिएगा। जांजगीर चांपा में अरसमेटा, अकलतरा, डबरा, मुड़पार, ये सब भी आप याद रखिएगा। राजनांदगांव में भाटा गांव, मचानपुर, टेका पार और कलकसा याद रखिएगा। दुर्गपुर में सबसे इंपॉर्टेंट है नंदनी, खुंदनी, जामुल, पथरिया और सिमरिया और अछोली में भी पाया जाता है। ठीक है,
बेमेतरा में आपको मिल जाएगा, छोटा वानी अछोली में, इसके अलावा माटरा गोटा में प्राप्त होता है। बस्तर और सुकमा भी याद रखिएगा। बस्तर में सबसे इंपॉर्टेंट है मांझी डोंगरी, और सुकमा में गोंगला, पाकेला, नाइकरास, रोकेल और बगुला घाट में भी पाया जाता है। इसमें आपको याद, अगर ये सब आप याद नहीं कर पाएंगे तो कम से कम बलौदा बाजार, रायपुर, जांजगीर चांपा का और बिलासपुर का, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बलौदा बाजार के झीपनकरी में। अब इससे देखते हैं कुल 5 प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक है? बिलासपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग या महासमुंद? तो कहाँ पास ज़्यादा है उत्पादन? बलौदा बाजार के झीपनकरी में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। देश के चूना पत्थर में छत्तीसगढ़ का योगदान भंडारण प्रतिशत में कितना है? 3.8, 4.8, 5.8 या 6.8? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.8% योगदान है। प्रश्न नंबर 23, छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः पाया जाता है छत्तीसगढ़ के मैदान में, जसपुर पाट में, अबुझमाड़ में, सरगोजा बेसिन में। तो आपको बता दो, चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन में पाया जाता है, और महानदी बेसिन को ही छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 24, अखिल भारतीय स्तर पर 2017-18 में छत्तीसगढ़ का चूना पत्थर उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? तो याद रखिएगा कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है 2017-18 में। ठीक है। देश के कुल चूना पत्थर आय में छत्तीसगढ़ का योगदान 2019-20 में कितना है? 10.86, 11.12, 11.15, 11.19। तो आय में अगर पूछेगा 2019-20 में तो 10.86% आएगा। अगर आय की जगह आपसे उत्पादन पूछता है 2019-20 में तो 11.19% आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.86%। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है दोस्तों, कल हम लेके आएंगे, या नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे खनिज से संबंधित पार्ट 2, है ना, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ये आज के टॉप 25 प्रश्न थे। इस वीडियो का अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ हम आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।